हाय विनर्स। क्या आप जब इंग्लिश बोलते हो तो अभी भी हिंदी टू इंग्लिश, पहले हिंदी में सोचना फिर उसका ट्रांसलेशन करना, क्या इसी लूप में आप घूमते रहते हो? बचपन में हमें स्कूल में ग्रामर सिखाया, वोकेबलरी सिखाई, लेकिन दोस्तों ग्रामर आपका प्रॉब्लम नहीं है, वोकेबलरी आपका प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग की वायरिंग आपका प्रॉब्लम है। मतलब आप इंग्लिश में सोच नहीं सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में सोचना है। हाय फ्रेंड्स, मैं हितेश पाटिल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में सोचकर इंग्लिश बोलना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग इंग्लिश में बोलने लगते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, फिर इसी लूप में हम लोग फंसे रहते हैं और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और जितना फास्ट फ्लुएंसी नहीं आती है, इतने में तो सामने वाला चला जाएगा, आपको बाय बाय बोल देगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर ये ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ये आदत लगेगी कि कैसे इंग्लिश में सोचना है, जिससे आपकी फ्लुएंसी में आपको हेल्प होगी। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू में जितनी भी चीजें हैं उनको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना है। जब आप किचन में जाते हो तो किचन में क्या क्या चीजें हैं वो आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। आप अपने बेडरूम में जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, स्कूल में जाते हो, ट्यूशन क्लास में जाते हो, जहां कहीं भी आप जाते हो तो सभी चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको सोचना शुरू करो। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज होगी कि जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता होगा, तो हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाइन है, गूगल बाबा है, उसमें उस शब्द को या उस वस्तु को फाइंड करो और जो नया शब्द मिलेगा आपकी एक डायरी बनाओ और उस डायरी में उस शब्द को लिख लो। यह आपकी खुद की वर्ड बैंक होगी। तो पहला स्टेप आपको यह करना है कि आपके आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उनको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इसी तरीके से करते थे कि जो भी हमारे आसपास है कि भाई इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसी तरीके से हम लोग सोचते थे। दूसरी चीज आपको करना है दोस्तों कि जितनी भी चीजें हैं आपने तो पहले उसको इंग्लिश में बोल लिया, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देयर लगा के यूज करना है। जैसे अब जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं वहां पे क्या क्या चीजें हैं उसको मैं देयर से आपको बता रहा हूं। जैसे जो चीज एक ही है उसके लिए देयर इज लगाएंगे। एग्जाम्पल, देयर इज अ लैपटॉप, देयर इज अ कैमरा। अब जो एक से ज्यादा है उसके लिए हम आर लगाएंगे। देयर आर फैंस, देयर आर बेंचेस, देयर इज एन एसी। तो जितनी चीजें हैं उनको देयर इज या देयर आर का प्रयोग करके बोलना शुरू करो। और उसके बाद वहां पर कितने लोग हैं वो भी आप देयर का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे अगर 2 लोग हैं तो देयर आर 2 पीपल्स, देयर आर 3 पीपल्स, इस तरीके से। और उसके बाद तीसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी आप कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलना है। जैसे आप पानी पी रहे हो तो आपको यूज करना है आई, आई के बाद एम लगाना है और एम के बाद जो आप कर रहे हो उस एक्शन को आपको आईएनजी लगाना है। मतलब ड्रिंकिंग, गोइंग, ईटिंग, सिटिंग, प्लेइंग। ठीक है, तो आप अगर पानी पी रहे हो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, हिंदी मत बोलो या आपकी मातृभाषा मत बोलो, सीधा इंग्लिश में आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप लंच कर रहे हो, आई एम ईटिंग लंच,
ब्रेकफास्ट के लिए आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग डिनर। आप नहा रहे हो, आई एम टेकिंग अ बाथ। आप स्कूल जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल। ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस। आप सो रहे हो, आई एम स्लीपिंग। आप टीवी देख रहे हो, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। मतलब जो भी आप कर रहे हो इसके लिए आई एम और आईएनजी लगाओ। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब देखो, अभी हमारा गोल परफेक्शन नहीं है। अब हमारा गोल सिर्फ हमारे दिमाग की वायरिंग है कि हमारे दिमाग इंग्लिश में सोचना चालू करे। यह हमारा गोल है फिलहाल। और तीसरा स्टेप, आप इंग्लिश कंटेंट सुनना चालू करो। अब दोस्तों इसके मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। मतलब आप कुछ ऐसे वीडियो देखो जिनका इंग्लिश सबटाइटल आ रहा हो, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा हो। और ऐसे वीडियो देखो या ऐसे आपकी कोई पसंदीदा मूवी देखो जो आपको ऑलरेडी पहले से उसमें क्या उसकी स्टोरी वो आपको पता हो। मतलब ऐसा वीडियो देखना है कि उस वीडियो में क्या है, क्या स्टोरी है, आपको ऑलरेडी पता हो। ऐसे वीडियो देखो सबटाइटल के साथ। या फिर सॉरी, ऐसे कंटेंट देखो जहां पर आप कुछ कार्टून्स हो। और क्योंकि कार्टून में क्या होता है दोस्तों, वो लोग धीरे धीरे बोलते हैं तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब देखो, जब आप कोई इंग्लिश कंटेंट सुन रहे हो या इंग्लिश सबटाइटल वो देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज समझ में आए। हो सकता है उसमें आपको 2%, 3%, 5%, 10% जितना समझ में आए आप। क्योंकि फिर से बता रहा हूं, हमारा गोल परफेक्शन नहीं है। हमारा गोल ये नहीं कि मुझे हर कुछ समझ में आना चाहिए। हमारा गोल ये है कि हमारे दिमाग को वो चीज की हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि ये धीरे धीरे होगा दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग जिम में जाते हैं तो पहले दिन 20 किलो नहीं उठाते। पहले हम लोग 5 किलो उठाएंगे, फिर कुछ दिनों तक उसको 5 किलो को ही उठाते रहेंगे, फिर 10 किलो उठाएंगे, फिर धीरे धीरे वो वेट को बढ़ाएंगे और फिर वो हमारे बॉडी को आदत लगेगी। उसी तरीके से हमारे मन को और ब्रेन को आदत लगने के लिए ये टेक्निक यूज करो। और मतलब जो मैंने तीसरी टेक्निक बताई, इंग्लिश कंटेंट सुनना स्टार्ट करो। आपको वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपको रोज 15 मिनट इंग्लिश सुनना है। हो सकता है इसमें आपको कुछ नए शब्द मिलेंगे, फिर अपने वर्ड बैंक अपनी डायरी खोलो, उसमें लिख लो। नहीं मिल रहा है उसका मीनिंग तो जीपीटी, बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस है उसका मीनिंग ढूंढने के लिए। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फ्लुएंसी भी बढ़ेगा। आप वही करते रहोगे हिंदी टू इंग्लिश, फिर वही लूप में घूमते रहोगे तो ना आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर दूं। सबसे पहली स्टेप क्या है, जो भी आपके अगल बगल में है, जहां जहां आप जाते हो वहां पर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, वस्तुएं दिख रही है, उनको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। उनके नाम इंग्लिश में क्या है वो सोचो। दूसरी स्टेप में आप उनको देयर से गिन डालो। जितनी भी वस्तुएं है, देयर इज एन एसी, देयर आर फैन, देयर आर बेंचेस, देयर इज अ सोफा, देयर आर 2 गर्ल्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर इज अ चंदू। ये दूसरा स्टेप। और तीसरी स्टेप, 15 मिनट ऐसा इंग्लिश का मूवी देखो या ऐसा कंटेंट देखो जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि उसमें क्या है। होपफुली दोस्तों आप ये चीज करना स्टार्ट करोगे। और अब आपको करना क्या है, ऐसे 3 चीजों के नाम कमेंट बॉक्स में रखो जो आपके आजू बाजू में है। जैसे मेरे सामने कैमरा है, कैमरा, लैपटॉप, वाटर बॉटल। मैंने तो मेरे 3 नाम बता दिए। अब आपके आजू बाजू में क्या है, उन 3 वस्तुओं के नाम
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।